फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल पाएगा और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। और आज मैं आपको बताऊंगी डेटा एंट्री ऑपरेशन क्लास 10 एनआईओएस का प्रैक्टिकल वर्क कि आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, प्रैक्टिकल वाले दिन आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या होगा, कैसे एग्जाम होगा, और एवरीथिंग वी विल डिस्कस टुडे। ओके, सारे डाउट्स विल बी क्लियर टुडे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको पता चल जाएगा आपको फाइल कैसे बनानी है और फाइल बनाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स कैसे लेने हैं। ठीक है, और हाँ, आपको क्वेश्चन अपने ही अकॉर्डिंग लिखने हैं, आपको कोई असाइनमेंट की तरह नोट्स नहीं मिलेंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है आपका, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका एग्जाम है वो पूरे 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके जो थ्योरी के मार्क्स है वो 40 के होते हैं। सिर्फ 40 मार्क्स का आपका पेपर आता है और 2 घंटे का टाइम होता है। अब बची बात प्रैक्टिकल एग्जाम की, वो आपका होता है 60 नंबर का। ठीक है, और टोटल पासिंग मार्क्स आपको चाहिए थ्योरी और प्रैक्टिकल में कुल मिलाकर 33। ठीक है ना, और आप टेंशन मत लीजिए, आपने जो असाइनमेंट बनाया उसके भी मार्क्स आपके ऐड होंगे। तो कुल मिलाकर आप समझ ही गए होंगे, जो प्रैक्टिकल में बाजी मार गया वो ही सिकंदर। ठीक है, अब जानते हैं प्रैक्टिकल के दिन आपको लेकर क्या क्या जाना है फ्रेंड्स। तो पहले आपको लेकर जानी प्रैक्टिकल फाइल, बहुत अच्छे से बना के ले जाइएगा। सेकेंड नंबर पे स्टूडेंट आई कार्ड जो आपको एनआईओएस से मिला है। थर्ड आपको ले जाना है प्रैक्टिकल का जो एडमिट कार्ड आपको निकालोगे नेट से। और फोर्थ आपका ज्योमेट्री बॉक्स, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ सकती है उस दिन। ठीक है, पेंसिल, रबर, स्केल, वटेवर। ठीक है, तो अपने साथ ये चारों चीज़ें लेके जरूर जाइएगा। और मैं तो आपको एडवाइस दूंगी कि आप अपने साथ कोई भी एक आईडी प्रूफ, चाहे आपका आधार कार्ड हो या आपका वोटर आईडी कार्ड हो, ठीक है, तो वो भी आप ले जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ले जाने में। ठीक है, तो आप रख लीजिएगा। ठीक है, और बिल्कुल पेन वैन अपना अच्छे से ले जाइएगा। तो ये आप ले जाना मत भूलिएगा आपको प्रैक्टिकल वाले दिन। ठीक है ना, कई बच्चे नर्वस हो आते हैं, ये सब चीज़ें इग्नोर करते हैं और बाद में पछताते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि प्रैक्टिकल वाले दिन आपसे पूछा क्या क्या जाएगा और क्या क्या होगा, क्योंकि बहुत बच्चे टेंशन ले रहे हैं मैम कुछ नहीं पता। तो देखिए, पहले आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। टाइपिंग टेस्ट आपका ले सकते हैं क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेशन में वही पूछा जाता है। सेकंड आपका रिटन टेस्ट की बात करते हैं तो 3-4 क्वेश्चन या कुछ ऐसा आपसे पूछ लिया जाएगा, आपकी बुक में से आएगा, बुक से बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। जो बच्चे कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं उनका तो वेल एंड गुड है, वो अच्छे से क्लियर कर जाएंगे। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है। थर्ड आपका हो गया वाइवा। यस, वाइवा में कुछ कई सेंटर में तो पूछा जाता है, कईयों में नहीं भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो वाइवा में आप अपनी शॉर्टकट कीज हो गई, शॉर्टकट कीज याद कर लेना, और बेसिक बेसिक चीज़ें जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, या किसी प्रोग्राम को खोलना, या कुछ भी आपको, जैसे अगर जिन्होंने बेसिक सीख रखा है ना अगर कंप्यूटर का, तो वो तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, आप कर जाएंगे, बस शॉर्टकट की जरूर याद कर जाइएगा, वो जरूर पूछी जा सकती है वाइवा में। ठीक है, अब है आपके टिप्स फॉर मेकिंग प्रैक्टिकल फाइल। यस, तो बहुत टेंशन हो रही है आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी कैसी है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ टिप्स दिए आपको। फर्स्ट है आपका प्रिपेयर कम से कम 10 टॉपिक्स आपको अपनी बुक में से तैयार करने हैं। इसके लिए आपको कोई क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स प्रैक्टिकल चाहे जो भी हो, चाहे आपका होम साइंस का हो, डेटा एंट्री ऑपरेशन का हो, पेंटिंग का हो, टॉपिक आपको खुद से तैयार करने हैं। ठीक है ना, इसमें आपको एनआईएस की तरफ से कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जैसे आपको असाइनमेंट में मिलते थे, ये आप याद रखिएगा। तो अपनी पसंद के टॉपिक्स लीजिएगा और उन्हीं को फाइल में लिखिएगा जिनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कि आपकी फाइल में से ही आपसे वाइवा लिया जाता है, उसी में से आपसे पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर ये भी चेक कर सकता है कि आपने जो फाइल में लिखा है आपको उसकी नॉलेज है भी कि नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, वैसे मैं आपको जो लास्ट में है क्वेश्चन बता दूंगी आपको कौन कौन से करने हैं, आपको अच्छे लगे तो उनमें से आप प्रिपेयर कर सकते हैं आपका अपना प्रैक्टिकल। तो नेक्स्ट आपका राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, अगर अच्छी राइटिंग लिखोगे तो इससे भी इफेक्ट पड़ते हैं आपके मार्क्स में। नेक्स्ट है आपका पेस्ट पिक्चर एज मच एज यू कैन, दैट हेल्प्स द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड व्हाट इन्फॉर्मेशन यू आर गिवन अबाउट। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर लगाओगे ना अपने प्रैक्टिकल में, तो उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगती है और वो टॉपिक आपका पिक्चर देख के समझ जाता है। आधी इन्फॉर्मेशन तो उसे पिक्चर देख के मिल जाती है कि आपने लिखा गया है, तो मार्क्स अच्छे मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है ना, और रही बात A4 साइज सीट की, तो आप हाँ प्रैक्टिकल फाइल भी लगा सकते हैं, वैसे प्रैक्टिकल फाइल बेटर रहेगी, लेकिन अगर A4 साइज सीट भी आप यूज करना चाहते हैं अपने प्रैक्टिकल बनाने में तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये भी डाउट्स आपका क्लियर। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ, हो सकता है मे बी आपका जो वाइवा है उन्हीं क्वेश्चनों में से लिया जाए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाले हैं और वो सारे टॉपिक आप अपनी फाइल बनाने में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपसे एक बार टॉपिक दिखा देती हूँ आपको। ठीक है,
तो ये है आपके टॉपिक जो मैंने निकाले हैं। अगर आप चाहते हैं, आपको अच्छे लगे, तो इन्हीं को ही आप लेके बना सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल फाइल। और ये सारे इंडेक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा फ्रेंड्स, इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने फाइल के अंदर क्या किया है, ठीक है ना। और ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, इनको प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा, क्योंकि मे बी आपके जो रिटन एग्जाम है इन्हीं में से लिया जाए और आपका वाइवा भी इन्हीं में से लिया जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मतलब क्या डाउट है, तो मैं आपको ज़रूर क्लियर करूंगी, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।